हेलो दोस्तों, स्टडी A1 एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रिजेंद्र राजभर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। इसमें पहले हम टॉपिक को देखते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यह एक विभाजन प्रक्रिया है, इससे हम म से निकालते हैं। दूसरा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यह एक प्रमेय है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r ये शेषफल है। आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे इसको, पहले टॉपिक देख लेते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, उसके बाद है अभाज्य गुणनखंड विधि, इससे हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार, जैसे शांत दशमलव, अशांत दशमलव आवर्ती, अशांत अनावर्ती, इन सभी को हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। आगे टॉपिक को पढ़ने से पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। इसमें पहला है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, जिन संख्याओं का हम प्रयोग व्यवहारिक जीवन में करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं, इसमें शून्य भी शामिल होता है। पूर्णांक संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि, और इधर -1, -2, -3, इन सभी को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। शून्य पूर्णांक है, इधर धनात्मक पूर्णांक है, ये सभी ऋणात्मक पूर्णांक हैं। सम संख्याएं, इवन नंबर्स, जो संख्या 2 से विभाज्य हो सम संख्या कहते हैं, 2, 4, 6, 8 इत्यादि। विषम संख्याएं, जो संख्या 2 से विभाज्य न हो वो विषम संख्याएं कहलाती हैं, 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि। अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं, प्राइम नंबर्स, एक से बढ़ी वे सभी संख्याएं जो सिर्फ एक और स्वयं से विभाज्य हो, किसी अन्य से नहीं, जैसे 2, 3, 5, 7, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। पहली अभाज्य संख्या 2 है। भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं, इन्हें कंपोजिट नंबर बोलते हैं, जो संख्याएं एक व स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो, जैसे 4, 6, 8। 4 जो है एक से विभाज्य है, 2 से है और स्वयं 4 से है। उसी प्रकार 8 जो है 1 से है, 2 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, स्वयं 8 से विभाज्य है। इन संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहते हैं। सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स, जब दो प्राकृतिक संख्याओं का मास HCF 1 हो तो उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं, जैसे 2, 5, 4, 9, 3, 7, इनका मास हमेशा 1 होना चाहिए। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकें उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहाँ पे Q = 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जैसे 2/3, 4/5, 5। 0 भी एक परिमेय संख्या है, बट 1/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर 0 हो जा रहा है। अपरिमेय संख्याएं, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं और जहाँ Q = 0, P/Q पूर्णांक होना चाहिए, जैसे √3, √13, 2 + √5, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है इत्यादि। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के परिवार को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, जैसे 0, -2/3, √2, 2/3, 5, 9/2 etc.
अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं जो वास्तविक न हो। इसमें अंडर रूट में कोई संख्या होगी और माइनस होगा, इन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे √-3, √-4, √-15 इत्यादि। पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। a = b³ + r, जहाँ पर r का मान 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। एग्जाम्पल के लिए हम इसको यहाँ देखते हैं। 9 में 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, एक शेषफल आया, तो 9 = 2 × 4 + 1। यहाँ पे ये 9 भाज्य है, 4 भागफल, 2 भाजक और 1 शेषफल। इस प्रकार से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में यूज करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको देखते हैं। इसका प्रयोग हम एचसीएफ के लिए करते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए माना ए और बी का एचसीएफ ज्ञात करना है, तो यहाँ पे मान लीजिए ए बड़ा है, बी छोटा है, तो हम इसको निम्न प्रकार से लगाएंगे। फर्स्ट चरण, ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। a = b³ + r। इस प्रकार से यदि r का मान 0 आता है तो जो भाजक होगा b a और b का एचसीएफ है। यदि r का मान 0 नहीं होता है, = ≠0, तो b और r के लिए पुनः हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक r 0 ना हो, शेषफल 0 ना हो जाए। जब r 0 होगा उसमें जो भाजक होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। इसको हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे हमें 10 और 25 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ निकालना है, तो हम ऐसे करेंगे, 10 से भाग देंगे 25 में, 10 दूने 20, 5 आया। हम 5 का पुनः 10 में भाग देंगे, 5 में 10। यहाँ पर हमारा शेषफल 0 आ गया, तो इस समय हमारा भाजक एचसीएफ होगा। 10 और 25 का एचसीएफ 5 होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 50 और 120 का एचसीएफ। पचास को भाग देंगे 120 में, 100, 20 आया। 20 का भाग पुनः 50 में देंगे, 20 में 40, 10 आया। 10 का पुनः भाग देंगे 20 में, 10 दूने 20, ये आ गया 0। यहाँ पर शेषफल जैसे ही 0 आता है उस समय हमारा जो भाजक होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा 10। 50 और 120 का एचसीएफ हो जाएगा 10। इसको हम एग्ज़ाम में इस प्रकार से, पहले इस प्रकार से लिखेंगे, उसके बाद हम ऐसे लिखेंगे, 120 = 50 × 2, इसका शेषफल यहाँ पे 20 है, 20 आया। फिर पुनः 50 = 20 × 2 प्लस यहाँ पे शेषफल 10 आया, 10 कर देंगे। पुनः 20 = 10 × 20, 10 × 2 प्लस 0। अब यहाँ शेषफल 0 आ गया, तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। फर्स्ट चरण, सेकेंड एंड थर्ड। इस प्रकार से हम अपने एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। अब हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना है 135 और 225 का।
तो 135 छोटा है तो इससे हम भाग देंगे 225 में, एक बार जाएगा 135, 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा 9, कट गया। पुनः हम 90 इसमें 135 में भाग देंगे, 135 एक ही बार जाएगा फिर से 90 90, 5 आया, 3 हो जाए 4, पुनः हम भाग देंगे 90 में, 45 गुना 90, ये आ गया हमारा 0। शेषफल हमारा 0 आता है, उस समय जो भाजक होगा वो हमारा HCF प्राप्त हो जाएगा। इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में लिखेंगे स्टेप 1 स्टेप 2 करके। इसको हम लिखेंगे 2 to 5, ये भाज्य बराबर 135 गुणे 1 प्लस शेषफल 90। दूसरा स्टेप में 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। तीसरे स्टेप में 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस यहाँ पे 0 शेषफल आया। जब 0 शेषफल आता है उस समय जो भाजक होगा वो हमारा HCF होता है। इस प्रकार से हम एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न है, दूसरे क्वेश्चन में 196 से भाग देंगे, 38220, एक बार जाएगा 196, 12 में 6 जाएगा 6, 7 में जाएगा 8, 1, फिर ये 2 देगा। इसके बाद ये जाएगा 9 बार, 9 छक 54, 9 81, 5 86, 8, 9 कम 9 और 17, 12 में 4 जाएगा 8, बचा 5, 15 में 6 जाएगा 9, 7 बचा 1, फिर 0 उतरा। फिर दोबारा हम भाग देंगे इसमें, 5 बार जाएगा, 5 छक्के 30, 5 9 45, 3 48, 4 6 7, 5 कम 5 4 9। हमें याद रखना है कि जब शेषफल आता है उसके बाद हम शेषफल का मान जो है इससे कम होना चाहिए, तब हम भाग देंगे। जैसे इसमें देखते हैं 135 हमने इसमें भाग दिया, ये 90 आया, 90 इससे कम हो रहा है तो हम पुनः इसमें भाग देंगे। और यहाँ पर जो शेषफल आया था 186 आया, फिर हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 196 से ये शेषफल 0 आ गया, इसलिए 196 हमारा HCF हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 196 गुणे 195, ये बराबर होगा 38220 प्लस यहाँ पे शेषफल 0 है, ये हमारा हो जाएगा HCF। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। ऐसे प्रश्न में हम माना इस प्रकार सॉल्व करेंगे। माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 4। यूक्लिड प्रमेय a बराबर BQ+R ये होता है। यूक्लिड प्रमेय होता है a और BQ+R। अब इसमें हम
बी का मान रख देंगे ए बराबर 4q प्लस आर। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, क्योंकि इसमें एक प्रमेय में होता है आर का मान 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। इसी प्रकार इसमें यहाँ पर आर का मान 0 से बड़ा या बराबर और 4 से छोटा होगा। इसलिए यहाँ पे आर का मान 0 हो सकता है, 1, 2 और 3 हो सकता है। इतने मान आर के हो सकते हैं। अब आर का मान 0 रखने पर समीकरण फर्स्ट में रखने पर ए बराबर 4q प्लस 0 इक्वल टू 4q। ए बराबर 4q आ गया। तो 4q को हम देखेंगे ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है कि 4q 2 करेंगे तो ये कट जाएगा। इसलिए 4q एक सम पूर्णांक है, अतः 4q एक सम पूर्णांक है। इसी प्रकार हम r बराबर 1 रखने पर a बराबर 4q प्लस 1 प्राप्त होता है। इसमें हम 2 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा, अतः यह है एक विषम पूर्णांक है। 4q प्लस 1 एक विषम पूर्णांक है। इसी प्रकार 4q प्लस 3 हम r बराबर 3 रखने पर भी 4q प्लस 3 प्राप्त होगा। यह भी एक विषम पूर्णांक है। इस प्रकार हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।